वेलकम टू द चैनल किशन सैनी एजुकेशन। आज 9 सितंबर 2023 शनिवार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल पे एवरीडे द हिंदू के आर्टिकल में डिस्कशन होता है। तो आइए चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। मोदी और जो बाइडेन साहब आपस में मिलते हैं। यहाँ पर कुछ बातें हुई हैं डिफेंस को लेकर। अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका और भारत के बीच में जेट को लेकर बात हुई थी, सेमीकंडक्टर को लेकर बात हुई थी, ड्रोन को लेकर बात हुई थी। इन्होंने बोला था कि हम यूएसए से ड्रोन परचेस करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, इस ड्रोन का नाम है MQ-9B। दोस्तों वैसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस में ही बात हुआ होगा, चाइना को लेकर बात हुआ होगा, चाइना सी के ऊपर बात हुआ होगा। हमारे जो अभी चीन ने मैप लॉन्च किया था, उसमें कई सारे हिस्से भारत के हिस्से को अपना हिस्सा बताया है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख में आप देखेंगे तो जैसे चीन का कब्जाई वाला क्षेत्र जो है वो बताया है। अरुणाचल प्रदेश में बताया है कि वो अपना है। उसके बाद WTO को लेकर बात हुई है। इसमें क्या है कि WTO के कुछ फंक्शन हैं जिसको ब्लॉक कर दिया गया था, उसको लेकर बात हुई है। रिसेंट टाइम में आप देखेंगे तो भारत और US के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो किस किस फील्ड में हुई है। सबसे पहला पॉलिटिकल लेवल पे देखेंगे। इसमें क्या है कि जियो पॉलिटिकल लेवल पे देखेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे टू काउंटर चाइना कहाँ पर हमने इंडो पैसिफिक रीजन में हमने इंगेजमेंट को इंक्रीज़ किया है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर को लेकर और ICES। उसके बाद क्या है कि हमारे जो डिफेंस जो हम रसिया से कुछ कम करके अब हम क्या है कि यूएस से डिफेंस परचेस करने की बात कर रहे हैं। ये तो हो गया एक चीज़। दूसरा अगर आप देखेंगे तो 5G टेक्नोलॉजी में AI की टेक्नोलॉजी में सब सारी चीज़ें बात हो रही है। बाकी इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखिएगा। आप ये देख सकते हैं, ये ड्रोन है। इसमें क्या है कि एक 31 ड्रोन परचेस करने की बात की गई है, जिसमें से 16 इसमें से क्या है कि कुछ नेवी के लिए चाहिए और कुछ एयरफोर्स के लिए चाहिए। याद रखिए, इससे ज़्यादा कोई चीज़ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सफिशिएंट है इसमें आपको मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ। इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत ड्रोन कहाँ से परचेस कर रहा है, तो आप USA से परचेस कर, स्ट्राइक करने के लिए, सर्विलांस करने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए है। अनमैन्ड एरियर व्हीकल है। इसमें क्या है कि वुमेन को बैठ के चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल से चलेगा। हाई अल्टीट्यूड में जा सकता है, स्ट्राइक भी कर सकता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। इसके 2 वेरिएंट होते हैं, एक स्काई गार्जियन और एक सी गार्जियन। इंडियन नेवी लगातार 2020 से यूज़ कर रही थी। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे तभी ये न्यूज़ में था कि हम इस ड्रोन को परचेस करेंगे। ये 40 घंटे तक चल सकता है। ये 40,000 फीट 5,670 इसकी कैपेसिटी है। 5,670 इसकी कैपेसिटी है और फ्यूल कैपेसिटी इसकी 2,721 किलोग्राम। ये काफ़ी सारे वर्क कर सकता है, जैसे कि मरीन सर्विलांस में आ सकता है, एंटी मरीन सर्विलांस में आ सकता है। हर चीज़ में ये काम कर सकता है, डे और नाइट दोनों में। नाम आते हैं अपने नए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी आप
दोस्तों, अभी आपको पता ही होगा कि मोदी जी अभी कहाँ गए थे। आसियान आसियान की बैठक में जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में बैठक हुई, वहाँ पे गए हुए थे। आप सभी को पता है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ऑफ नेशन। इसके अंदर में क्या है कि इसमें 10 देश होते हैं। दोस्तों, ये रहा मैप मैप के थ्रू से हम समझते हैं कि सबसे पहले क्या है कि इसमें 10 देश हैं। और इनकी अगर मार्केट की बात करें कि कितनी बड़ी मार्केट है, प्लस में हर देशों में अलग अलग देशों में इनकी स्ट्रेंथ है। इन्होंने क्या है कि वर्ल्ड में बहुत बड़ी मार्केट को यहाँ पर कैप्चर करके रखा है। यहाँ से बहुत बड़ा सामान क्या है कि अलग अलग नेशन में जाता है। अगर आप जीडीपी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्या है कि यहाँ पर चाइना चाइना का इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर भारत इस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है। एसोसिएशन का हिस्सा है म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। और भारत आसियान का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंगेजमेंट की वजह से ये लगातार ये सबमिट करता रहता है। क्या है कि ये 2020 समिट थी। और इसमें क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर गए थे। अब जब वहाँ पे गए तो क्या क्या बातें हुई, क्या बात हमारे मोदी साहब ने बोली है। सबसे पहली बात बोली है कि भारत का कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात बोली है यहाँ पे ये चाइना को टारगेट किए कि चाइना को क्या है टारगेट करती है कि हमको रूल बेस्ड ऑर्डर की तरफ जाना है। अब ये रूल बेस्ड ऑर्डर क्या है। आपने रूल बेस्ड ऑर्डर बहुत सुना होगा। और इसका मतलब क्या है कि भाई किसी का भी तो बात मानेगा चाइना, क्योंकि चाइना जितना ज़्यादा पावरफुल होता रहेगा वो आसपास में किसी भी नेशन की बात नहीं मानेगा। कौन से रूल क्या कहते हैं, कौन से नेगोशिएशन क्या कहते हैं, ये चाइना के ऊपर इम्पैक्ट करते ही नहीं। और तीसरी बात बोली है कि यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको फ्री एंड ओपन रखना है। ये नहीं कि चाइना का भी यहाँ पे कंट्रोल हो। और क्या है कि साउथ चाइना सी जैसे कि अभी उन्होंने मैप लॉन्च किया। इसमें कई सारे हिस्से उन्होंने अपना बताया। और यहाँ और आसियान के बड़े बड़े देश इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते रहते हैं कि साउथ चाइना सी ये हमारे कंट्रोल में आता है, हमारे क्षेत्र में आता है। एक चीज़ और समझिए कि भारत जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते करते रह गया आसियान में। फ्री ट्रेड क्या है, जैसे कि मान लो आप साउथ एशिया में आए, और जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब सारे देश अगर एक साथ ट्रेड करें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन तो क्या है कि ये जो मार्केट है, श्रीलंका का जो भी प्रोडक्ट है वो भारत में आसानी से आ सके, श्रीलंका का कोई प्रोडक्ट हो पाकिस्तान में जा सके, ऐसे करके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। इसमें क्या है कि यूरोपियन यूनियन में कोई भी सामान हो तो यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रियां हैं वो सारे के सारे आपस में सर्विसेज हो गया वो प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे देश को लेकर। तो क्या है कि उसमें उसका जो इकोनॉमी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है।
आप अफ्रीकन में देख देख लीजिए, आप कनाडा यूएस में देख लीजिए, तो उसमें भी क्या है कि इसी सब चीज़ों को लेकर वहाँ पे बात होती है। लेकिन हमारे भारत के अंदर में नहीं है, ये साउथ एशिया के अंडर में ऐसा कोई भी नहीं है। तो बात हो रही थी कि भारत क्यों आसियान एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया, क्योंकि अगर एग्रीमेंट पे साइन हो जाता तो इनका जो सामान है ये हमारे देश में आसानी से पहुंचता विदाउट एनी एनी रिस्ट्रिक्शन। इससे क्या है कि जो हमारे घरेलू प्रोड्यूसर हैं उनको क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चले गए तो क्या है कि आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के आप अपना प्रोडक्ट हमारे देश में देंगे। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा तो ये टेक्सटाइल्स सेक्टर में ये इम्पैक्ट डालेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। 10 देशों का ग्रुप है, ये आपस में कोई भी प्रोडक्ट आपस में आसानी से भेज एक देश से दूसरे देशों में जाता है, सर्विसेज जाती है। और क्या है कि दूसरी चीज़ कि चाइना को इसमें काउंटर करने की बात हो रही है। आसियान का समिट जो हुआ वो 20th समिट हुआ, इसमें प्रधानमंत्री मोदी साहब गए थे। किन किन चीज़ों पे बातें हुई उस पर सारा डिस्कशन हो गया है। और वहाँ पे बोला कि सेंट्रल पिलर है इंडिया के अंदर में ईस्ट पॉलिसी को लेकर। हम जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि सेंट्रल पोजीशन सारी चीज़ें सब समझ में आ गया। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब क्या है कि आसियान को 1967 में स्पेशलिस्ट किया गया था। और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन में शुरुआत में इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिप्स, सिंगापुर एंड थाईलैंड थे। फिर बाद में और देशों को ऐड कर किया गया। और इस आसियान का जो थीम है वो क्या है कि वन विज़न है, वन आइडेंटिटी है, वन कम्युनिटी है। और ये एक ब्लॉक के रूप में है। इसमें क्या है कि इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, सोशल को इंक्रीज़ किया जाए और कल्चरल डेवलपमेंट किया जाए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है ना। दोस्तों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में साउथ चाइना सी के बारे में बताया गया है। तो इसको मैप के थ्रू समझते हैं कि क्या है। दोस्तों ये जो आपको ये दिख रहा है, ये आपको साउथ चाइना सी है। ये देखिए आपको चाइना, इधर चाइना मिलेगा देखने को, ये वियतनाम, कंबोडिया और इधर फिलीपींस। दोस्तों चाइना ने अपने आर्टिफिशियल तरीके से 9 डैश लाइन बनाई हुई है और ये कहता है कि ये सारा मेरा है। और बोला है कि इसके अंदर में जितना भी एरिया आता है, जैसे आपको दिखेगा कुछ कुछ आइलैंड इसमें हैं, ये सब सारी चीज़ें पर क्लेम कर रहा है कि ये सब मेरा है। अब आप देखिए ये जो फिलीपींस हैं, ये जो मलेशिया है, ये सारी इनका भी तो कहना है कि इस रीजन में मेरा भी तो कोई हक है, मेरा अधिकार है। लेकिन यहाँ पर कई तरीक़ों से कई कोर्ट का जजमेंट आया है कि आप इलीगल तरीके से यहाँ पर अपना क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन चाइना मानता नहीं, चाइना रूल को नहीं मानता।
इसीलिए तो हम बार बार बात कर रहे हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है। अब इसके ऊपर क्यों क्लेम करना चाहता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। जैसे स्पॉटली आइलैंड को देखिए, पारासेल का आइलैंड को देखिए। अब यहाँ पर आइलैंड क्या कर सकता है कि आपका ना अलग प्रकार से यहाँ पे बेस बन सकता है। आप देखिए जो पारासेल आइलैंड है इस पर अपना बेस बनाएगा। आप स्पार्कटी आइलैंड जो है इस पर आपका बेस बनाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ताइवान तक जो रीच है वहाँ पे क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। अपने नेशंस के बाहर आकर अपने अपना बेस बना लिया। एक तो ये, दूसरा क्या है कि इन रीजन के अंदर में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। अब क्या है कि इसमें आप माइनिंग करेंगे तो इसमें रिसोर्सेज में गैस है और बहुत सारी ऑयल मिल सकती है, कई सारे और भी मिनरल मिल सकते हैं। और ये जो दूसरे देश हैं, फिलीपींस हो गया, इनको भी तो रिसोर्सेज की ज़रूरत है। लेकिन क्या है कि चाइना यहाँ पे बोलता है कि नहीं, ये पूरा का पूरा हमारा है। ये साउथ चाइना सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। तो दोस्तों सारा समझ में आ गया। भारत जो है कहीं पे भी इंगेजमेंट करता है तो वहाँ पे साउथ चाइना सी के बारे में ज़रूर डिस्कशन करता है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो सारा का सारा डिस्कशन कर दिए हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से साउथ चाइना सी जो कि न्यूज़ में है तो आ सकता है। इसके आइलैंड के बारे में आ सकता है, इस 9 डेज लाइन के बारे में आ सकता है। ओके दोस्तों, द हिंदू के न्यूज़पेपर में इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो कि हमने डिस्कशन किया। वीडियो समझ में आया हो, इसमें कोई गलती हुआ हो तो ज़रूर आप इस पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।